सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार। समाधान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, वो कौन सा है पद जिसे सारी दुनिया देती है सम्मान? वो कौन सा है पद जो करता है राष्ट्र का निर्माण? वो कौन सा है पद जो देता है सच्चा ज्ञान? वो कौन सा है पद जो हमें देता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का एक मार्गदर्शन? गुरु है इस पद का नाम। आज गुरुओं को हमारा शत शत प्रणाम। मित्रों, आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। तो आज सभी शिक्षकों को समाधान परिवार की ओर से नमन है, क्योंकि शिक्षक ही, गुरु ही हमें सच्ची राह दिखाते हैं, हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। तो आज के समाधान को हम अपने सभी शिक्षकों को, गुरुओं को अर्पित करते हुए आज की इस कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। प्रथा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। बिना शिक्षक या गुरु के ज्ञान नहीं है, जीवन की दिशा और दशा वही निर्धारित करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। भारत में जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ तो मनुष्य के जीवन की रौनक ही बदल गई। अगर शिक्षक न हो तो मनुष्य को पढ़ाए कौन, उसे राह कौन दिखाए, उसके चित्त के अंधकार को कौन दूर करे। तो सचमुच आज के दिवस पर जो डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया गया ये शिक्षक दिवस, देखिए वो स्वयं शिक्षक थे और वो भारत के राष्ट्रपति बने। तो उनकी ये श्रेष्ठ इच्छा थी कि मैं राष्ट्रपति हूँ और मेरा शिक्षक होना एक गर्व है, गौरव की बात है। तो सभी शिक्षकों को जैसे उन्होंने याद किया और इस दिन को शुरू किया इस रूप में मनाने के लिए, ताकि इस दिन एक बार पुनः शिक्षकों के मन में एक नई जागृति हो। इस दिवस पर अनेक शिक्षकों को अवार्ड भी दिए जाते हैं, इनाम पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। और ये सचमुच हमारे इस देश में जहाँ सरस्वती का पूजन होता है, जहाँ शिक्षा और विद्या का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही आवश्यक है और इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। भ्राता जी, आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद किया, तो उनकी एक बात मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र का निर्माण कभी भी संसद में नहीं, लेकिन क्लासरूम में होता है। तो एक बहुत ही गहरी बात उन्होंने कह दी थी कि क्लासरूम में संभवतः हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, संसद में नहीं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? संसद में भी जो लोग गए वो अगर उत्तम विद्यार्थी रहे हों जी। तो संसद में वो उत्तम कार्य करेंगे ना। बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं, कुर्बानी की भावना उनके चित्त में समाई हुई है। तो जब वो संसद में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से महान कार्य करेंगे। किस प्रकार से शिक्षक आज अपने बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर वो चीजें डालें जो राष्ट्र सचमुच समृद्ध हो, विकसित हो? मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि पहली क्लास से, उससे भी पहले से जी। और 8वीं क्लास तक, ये एक ऐसा बाल काल है जिसमें बच्चों की ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र होती है और उनकी बुद्धि की प्लेट पर और कुछ लिखा हुआ नहीं है, हमें लिख देना है। जो कुछ लिख दिया जाएगा वही उनका जीवन बनेगा। वास्तव में विद्यार्थी काल ये पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक, उसमें भी मैं कहूँगा 5वीं क्लास तक, जब बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें केवल खेल खेल में शिक्षा नहीं दी जाए, बल्कि खेल खेल में उन्हें महान व्यक्ति बना दिया जाए। उनके अंदर ऐसे संस्कार भर दिए जाएं, ऐसी सुंदर सुंदर बातें उनको सिखा दी जाएं जो वो न केवल रट लें लेकिन उनके अंदर चली जाएं। और ये काल ऐसा होता है जब बच्चों की बुद्धि बहुत निर्मल होती है, जब उनकी ग्रहण शक्ति बहुत
तीव्र होती है, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अभी उनका ज़्यादा तेज नहीं चल रहा, वो कुछ बुरा नहीं सोच रहे, वो व्यर्थ नहीं सोच रहे, उनका कॉन्शियस माइंड भी साइलेंट रहता है बहुत। तो सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल एंड वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। तो उस टाइम अगर शिक्षक उनको अच्छी बातें सिखा दें तो सचमुच ये बड़े होकर राष्ट्र निर्माण करेंगे, ये हमारे देश को महान बनाएंगे। पर विडंबना है, मुझे अफसोस होता है इस बात से, कि जो छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो जो किताबों में लिखा है वो केवल रटाया जा रहा है, नंबर अच्छे आ जाएं। उनको मानव बनाने का कोई लक्ष्य नहीं है। अगर हमारी शिक्षा में ये भी लक्ष्य निर्धारण कर दिया जाए कि बच्चों को महान चरित्रवान, अच्छे इंसान बना देना है, तो हमारी ये शिक्षा सचमुच देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। जिन्होंने विशेष मेहनत की है, हमें कोई विशेष वैल्यू सिखाई है, वो हमें याद रह जाते बहुत हैं। याद तो रहते हैं। कैसे हम ऐसे अपने जीवन में इन्हीं वैल्यूज को लाते हुए आगे बढ़ें? मैं इसमें पहले एक बात जोर देना चाहूँगा, जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, जी। बीएड से भी पहले की जो बीटीसी है, कई नाम उन्हें दिए गए हैं अलग अलग जगह, उन शिक्षकों के पास ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो वो बच्चों को सिखाएं। उन्हें ये तो सिखाया जाता है कि तुम कैसे पढ़ाओ, पर क्या पढ़ाओ ये सिखाया नहीं जाता। केवल किताबों में जो लिखा वो रटा देना ये सिखाया जाता है। लेकिन बच्चों को सच्चे इंसान बनाने के लिए उन्हें क्या सिखाया जाए, ऐसा भी अगर सिलेबस हो जाए और उसके लिए ऐसे योग्य टीचर हो जाएं, क्योंकि केवल किताब पढ़ के डिग्री ले लेने वाले टीचर उस कार्य में सफल नहीं होंगे। टीचर्स इस कार्य में वो सफल होंगे जिन्होंने उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया होगा। सच्चा शिक्षक वही है, उन शिक्षाओं को जीवन का स्वरूप बना दे। शिक्षाएं किताबों में नहीं, उनके जीवन से लोग पढ़ें, तो ऐसा शिक्षक बच्चों को सचमुच बहुत महान बना सकता है। तो हमारे नीति निर्धारण करने वाले इस बात पे ध्यान दें अवश्य ही कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसको भी वही दर्जा दे दिया जाए जो हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईईएस, ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग्स हैं, इनको जैसे हम महत्व दे रहे हैं, वैसा ही प्राइमरी टीचर को क्यों न दे दिया जाए, 8वीं क्लास तक के टीचर्स को क्यों न दे दिया जाए, क्योंकि वास्तव में तो तैयार यही कर रहे हैं ना। यदि ये संभव हो जाए तो कितना अच्छा होगा कि टीचर्स अपने जीवन से बच्चों को सिखा पाएंगे। लेकिन जब तक ये बात नहीं है ब्रदर जी, नहीं आ पाई है, ट्रेनिंग में नहीं आ पाई, सिलेबस में नहीं आ पाई है, तब तक के लिए भी टीचर्स क्या विशेष अपने जीवन में मूल्यों को, कौन से मूल्य ऐसे हैं जो धारण कर लें जिससे बच्चे विशेष प्रेरित हों और आगे बढ़ने में उन्हें भी मदद मिले? छोटी छोटी चीजों पर हमारे शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए, जैसे किसी भी व्यसन के वश वो न हो। कई शिक्षक लोग क्लास में ही बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं और वो सोचते हैं कि बच्चों को क्या पता है, या वो उस व्यसन के बुरी तरह से शिकार होते हैं। इन चीज़ों का उन्हें त्याग करना चाहिए। दूसरी चीज़, शिक्षक को बहुत क्रोध ही नहीं होना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि क्रोध अगर वो क्लास में करता है तो बच्चों पर एक प्रेशर पड़ता है ना, बच्चे डर जाते हैं। और जब कोई मनुष्य, बच्चे विशेष रूप से डर जाएं या एक दबाव में आ जाएं तो उनकी बुद्धि का विकास रुक जाता है, उनकी ग्रहण शक्ति समाप्त होने लगती है। इसलिए क्रोध की शक्ति नहीं, शिक्षक में चाहिए सच्चे प्रेम की शक्ति, भावनाओं को वो समझें। मैं एक बात अपने सभी शिक्षकों को कहना चाहूँगा कि वो ऐसा करें कि विद्यार्थियों में अपने गुरुजनों के प्रति बहुत भावना और सम्मान हो जाए। इससे क्या होता है, ये बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी है कि जब विद्यार्थियों की भावना होगी तो ये भावना उनकी ग्रहण शक्ति को बढ़ा देगी। और अगर किसी भी कारण से विद्यार्थियों में शिक्षकों के प्रति अच्छी भावना नहीं है, वो सोचते हैं ये तो ऐसे ही मास्टर जी, हमारे सर तो ऐसे ही हैं, बेचारे बड़े परेशान से रहते हैं, ये तो हमें क्या पढ़ाएंगे, ये बच्चे बुद्धिमान तो होते हैं ना, कोई ये ना सोचे ये बच्चे अबोध हैं, सब देखते हैं, सब नोट करते और हैं, आजकल सब के बच्चे सीखते थोड़े हैं ज्यादा ही और भी होशियार हो बहुत गए। होशियार हैं। शिक्षक बच्चों को एनकरेज करना सीख लें, उन्हें अप्रिशिएट करें, यानी कैसे वो बच्चों का विकास करेंगे, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक, उसकी उनको एक बहुत अच्छी कला आनी चाहिए। तो शिक्षकों को एक आदर्श रूप रख लेना चाहिए
बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छी उनकी दृष्टि। मैं ये जोड़ना चाहूँगा आजकल, क्योंकि सहशिक्षा है या लड़कियाँ लड़के, कहीं लड़कियाँ ही टीचर पढ़ाने वाला पुरुष है, उनकी दृष्टि अच्छी नहीं रहती है। शिकायत हमारे पास भी आती हैं कि यंग लड़के हैं शिक्षक और यंग लड़कियां आ रही हैं, तो उनकी दृष्टि पवित्र नहीं रहती। इसका बुरा प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। इसलिए शिक्षकों को प्योरिटी वाइज बहुत चरित्रवान होना चाहिए, ताकि बच्चे उनको अपना गुरु माने। गुरु माना माता पिता जैसे बड़े, एल्डर हो गए उनके, इस स्वरूप से उनको स्वीकार करें। इन चीज़ों पर अगर शिक्षक ध्यान देंगे, उनसे प्योर वाइब्रेशंस बच्चों को मिलेंगे और बच्चों को प्रेम की फीलिंग्स मिलेगी, अपनेपन का भाव मिलेगा। मैं जानना चाहूँगा, आपके भी कोई ऐसे टीचर, आज विशेष शिक्षक दिवस है, जो रहे हों, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो? मुझे स्मृति ताजी हो ही रही थी। हमारे भी एक मुस्लिम टीचर थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हमें पढ़ाते थे। हम उन्हें मौलवी साहब ही कहते थे। वो भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और हमसे तो विशेष प्यार था, क्योंकि हम जरा आगे थे बहुत। बहुत ही प्यार किया, बहुत उन्होंने हमें एनकरेज किया, बहुत ही अच्छी दृष्टि से वो हमें देखते थे, जैसे कि सम्मान भी देते थे। तो हम उन्हें याद करते हैं, कई बार मैं उन्हें याद करता हूँ और मन से उनके लिए सच्ची शुक्रिया निकलती हैं। ऐसे ही हमारे हिंदी के कुछ अच्छे शिक्षक रहे, जिन्होंने हमें 9th क्लास में इंग्लिश सिखाई। जब हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, उससे पहले अच्छी नहीं थी, रटने वाले थे हम भी, लेकिन 9th क्लास से उन्होंने हमें सब ग्रामर, ट्रांसलेशन, टेंसेज सब अच्छी तरह सिखा दिए। उनके लिए भी हमारे मन में बहुत सम्मान रहता है, यद्यपि आज वो नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते थे वो। स्कूल का टाइम पूरा हो गया, एक्स्ट्रा 1 घंटा बैठा लेते थे, प्रिंसिपल से बात की और फिर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं उन्हें, उसकी उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती थी एक्स्ट्रा। तो मैं सोच रहा था, ऐसे लोग जो डेडिकेटेड थे एजुकेशन के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, सचमुच वो किसी भी धर्म के हों, इससे कोई नाता नहीं है। ऐसे शिक्षकों के लिए बहुत प्रेम और सम्मान। बिल्कुल ब्रदर जी, जैसे आपने बात कही कि एक्स्ट्रा टाइम दे करके पढ़ाते थे, और हमें भी याद है कि हम कभी भी अपने शिक्षकों के पास चले जाया करते थे, हमें जो भी तकलीफें हुआ करती थी वो बहुत ही प्यार से समझाते थे। आज के दौर में जो एक व्यावसायीकरण हो गया है शिक्षा का, तो जो गुरु और शिष्य के बीच में जो एक पवित्र नाता था, प्रेम था, जो अपनापन था, सम्मान था, आपको नहीं लगता कि इस व्यावसायिकीकरण के कारण ये थोड़ा-सा विलुप्त हो गया है? बिल्कुल, बीज ही खराब हो गया ना। जो लोग कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, उनके मन में पहले संकल्प ही होता है धन कमाना है बहुत ज्यादा, हमें सफल इंजीनियर देने हैं, हमें बहुत योग्य डॉक्टर्स देने हैं देश को। ये भावना उनके पीछे नहीं है, पैसा कितना मिलेगा ये भावना है। तो किसी भी कार्य के पीछे अगर बीज ही उसको ही कीड़ा लगा हो तो वृक्ष कैसा होगा। यहाँ कीड़े की बात नहीं, लेकिन स्वार्थ भाव है ना, एक लोभ लालच की भावना। पहले जो हमारे स्कूल कॉलेज हुआ करते वो विद्या के मंदिर, तो तब ये नाता जो है शिक्षक का और विद्यार्थियों का बहुत सुंदर हो जाए, वहाँ माहौल ही अलग हो जाएगा। सब एक दूसरे को प्यार देंगे, सम्मान देंगे। टीचर्स में भी बच्चों के लिए एक डेडिकेशन की भावना होगी कि हमें इन्हें योग्य बनाकर निकालना है, उन्हें अच्छे इंसान बनाकर भी भेजना है। तो पुनः इस चीज की जरूरत है कि गुरुजनों के लिए सम्मान बढ़े विद्यार्थियों के मन में, और गुरुजन विद्यार्थियों को महामानव बनाने की ओर ले चलें। इस एक लहर फैलाने की बहुत आवश्यक है। शिक्षक दिवस पर हम चाहेंगे कि हमारे गुरुजन, क्योंकि बड़े वो हैं, हम उन्हें ही कुछ कहना चाहेंगे। विद्यार्थी बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चों को भी हम ये कहेंगे कि वो अपने शिक्षकों के लिए बहुत सम्मान रखें, और इससे उनकी ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी। और जब गुरु के प्रति सम्मान होता है तो गुरु भी अपना संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्यों पर उड़ेल देता है। लेकिन शिक्षकों का परम कर्तव्य है कि वो ऐसे योग्य और महान बने कि उन्हें सम्मान मांगना न पड़े, लेकिन सम्मान परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चले। बिल्कुल, बिल्कुल। दादाजी, कई प्रकार की समस्याएँ आज शायद शिक्षकों को भी फेस करना पड़ रहा होगा। यदि हम छोटी क्लास की बात करें तो बच्चे थोड़े से चंचल हो गए हैं, शरारती हो गए हैं। आपने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी उन पे गुस्सा आ जाता है। मारते तो नहीं है, लेकिन वो क्रोध वाली बात हो जाती है या कुछ पनिशमेंट वाली बात आ जाती है। तो छोटी क्लास में ये देखा जाता है कि यहाँ थोड़ा मैनेज करना, वो थोड़ी तकलीफ होती है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, बड़ी क्लासों की यदि बात करें, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो एक जो आपसी रिश्ता है, जो एक सम्मान वाली जो भावना है, शायद विद्यार्थियों में वो सम्मान वाली भावना थोड़ी कम रह जाती है। इस कारण वो या तो बंक करेंगे या उस प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, या पढ़ा रहे हैं
तो और भी शरारत करेंगे। तो ऐसे में टीचर्स कैसे मैनेज करें छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के बच्चों को? मेरे पास भी ये समस्याएं लेकर हमारी बहुत सारी जो टीचर्स हैं, बहनें विशेष रूप से आती हैं, जो कहती हैं कि छोटे बच्चों को संभालना इट्स ए बिग चैलेंज नवेडेज। ये सहज काम नहीं रह गया है। हाँ, क्योंकि वो वैसे तो छोटे हैं, हम ज्ञान के कारण जानते हैं कि वो अपने पुराने बहुत सारे संस्कार लेकर आए हैं। तो छोटे बच्चों में भी कई विकृतियां उन्हें दिखाई देती हैं, मानसिक रूप से कई बहुत ही निगेटिव दिखाई देते हैं बच्चे भी। तो वाइब्रेशन से टोटली बिगड़े रहते हैं। ऐसे में स्पिरिचुअल नॉलेज, राजयोग के वाइब्रेशंस फैलाकर हम सभी बच्चों को डिसिप्लिन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी ग्रहण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मैंने टीचर बहनों को ये बात सिखाई और उन्होंने जब इसको अप्लाई किया अपने बच्चों पर, प्राइमरी क्लास पर विशेष रूप से, जो बच्चे बहुत चंचल थे, बड़े शरारती थे, पढ़ते नहीं थे, तो बच्चे काफ़ी शांत हुए, उनकी बौद्धिक शक्ति का विकास हुआ और टीचर्स को भी काफ़ी सहजता का अनुभव हो गया। तो वास्तव में ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, देखिए हम लोग भी शिक्षक हैं, हमारी शिक्षा देने का तरीका दूसरा है। हमारा ये है कि जो हमें दूसरों को सिखाना है वो पहले जीवन में खुद अपनाना है। हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन है और स्पिरिचुअली हमें उसको देना है, ट्रीट करना है। तो हम ये देखते हैं कि जैसी अच्छी मनोस्थिति हमारी होगी, वैसी मनोस्थिति सभी सुनने वालों की भी होगी। भारत में शिक्षा बढ़ी, बच्चों को भी पढ़ाया गया, नारी शिक्षा का विकास हुआ, तो प्रौढ़ शिक्षा भी हुई, गांव-गांव में सभी लोग शिक्षित हो गए। लेकिन शिक्षा के साथ क्या हुआ कि मनुष्य का अहंकार भी बढ़ गया। अब लड़कियां जब बहुत सारी डिग्री लेती हैं और उनकी मैरिज होती है और वो नौकरियों पर जाती हैं, तो उनका अहम बढ़ा चढ़ा होता है, तो डिवोर्स होते हैं, संबंधों में स्वीटनेस समाप्त हो जाती है। तो एक और मनुष्य को एजुकेट किया गया, दूसरी ओर इस एजुकेशन ने उसको अहंकारी बना दिया। संबंधों में कैसे स्वीटनेस रहे, वो एवर लास्टिंग कैसे रहे, ये किसी को पता नहीं। समस्याएं जीवन में आती हैं, उनका क्या समाधान हो ये उनको आता नहीं है। दूसरे व्यक्ति को ईगो है, हम कैसे चलें, झुक कर चलें, प्यार से चलें, ये उनको आता नहीं है। तो शिक्षा तो बढ़ी, लेकिन मनुष्य, शिक्षा का जो दूसरा शब्द है ना, विद्या, शिक्षा बढ़ी लेकिन विद्या नहीं बढ़ी। एजुकेशन तो बढ़ी लेकिन मनुष्य वाइज नहीं हो पाया है, वो सच्चे अर्थों में विद्यावान नहीं हो पाया, जिसे विद्वान कहेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत है और आज के इस शुभ दिन पर हम यही चाहेंगे कि हमारे देश में शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रसार प्रचार हो गया है। कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता। माँ बाप भी बहुत अवेयर हैं कि वो अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाएं अच्छी तरह से, ये बहुत गुड साइन है। लेकिन इसमें और सुधार हो, ये ऊपर से भी हो, नीति निर्माताओं की ओर से भी, शिक्षकों की ओर से भी, मैनेजमेंट की ओर से भी। शिक्षकों को ऐसी सुविधाएं भी दें, उनको सैलरी भी ऐसी दें कि उनकी बुद्धि और तरफ न भागे। नहीं तो क्या होता है, वो पढ़ा भी रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी देख रहे हैं और कोई कार्य भी चला रहे हैं। तो उससे क्या है, उनकी बुद्धि भी बटी रहती है, क्योंकि पैसा आजकल सबको चाहिए। तो उनको पैसा भी इतना अच्छा मिले ताकि वो उस पर कंसंट्रेट करें, अपनी पढ़ाई सिखाने पर, और तो इससे बहुत अच्छा कल्याण होगा। मेनली मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा कि जो प्राइवेट हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, उनमें बहुत थोड़ी सैलरी दी जाती है, साइन ज़्यादा पे करा लिए जाते हैं, दी जाती है बहुत थोड़ी सी। तो बेचारे वो क्या करेंगे, उन्हें अपना परिवार चलाना है, तो साइड में उन्हें कुछ काम करना ही पड़ता है। इससे भी हमारी एजुकेशन में गिरावट आ रही है। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए और विशेष करके जहाँ हमने शिक्षक और शिष्यों की बात की थी, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद कर सकता है। यदि शिक्षक स्पिरिचुअल हों, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव छोटे बच्चों पे और बड़ों बच्चों पे अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मन का प्रभाव, जैसा आप हमेशा कहते हैं, पड़ता ही है। भ्राता जी, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि परमात्मा भी सुप्रीम टीचर हैं, सुप्रीम शिक्षक हैं। तो वो कैसे शिक्षा देते हैं? उनके सिखाने का, समझाने का क्या तरीका है? ये भी हम विशेष आज शिक्षक दिवस पे जानना चाहेंगे। परमात्मा को ज्ञान दाता, विद्या द्रविणम, विद्या देने वाला, ज्ञान का सागर, दिव्य बुद्धि देने वाला, ये आम मान्यताएं हैं हमारी फिलोसफीज में। माताएं भी भगवान से ये प्रार्थना करती हैं, भगवान मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि दे दो, विद्या दो इसे। तो भगवान ज्ञान का सागर है, वो इस सृष्टि का बीज रूप भी है, इसलिए उसके पास संपूर्ण ज्ञान है और उसका ज्ञान उसके लिए तो नहीं हो सकता। तो वो इस धरा पर आकर अपना ज्ञान सबको देते हैं।
इसलिए लोग उसे कहते हैं, हे प्रभु मुझे एनलाइटेंड करो, मेरे चित्त को प्रकाशित करो, मेरे अज्ञान अंधकार को समाप्त करो। तो वो आते हैं। और मैं अब कहूँगा, मेरा ये संदेश भी रहेगा आज के शिक्षक दिवस पर सारे संसार को, केवल शिक्षकों को ही नहीं, कि इस समय भगवान परम शिक्षक बनकर इस धरा पर उपस्थित है और वो सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। हमने सम्मुख उनसे पढ़ा है, इसलिए वो हमें भी कहते थे, यू आर गॉडली स्टूडेंट। तुम्हें ये खुशी रहनी चाहिए, लोग तो स्टूडेंट होते हैं लेकिन तुम गॉडली स्टूडेंट हो, एंड योर गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान परम शिक्षक बनकर आए हुए हैं, उन्होंने हमें अपना संपूर्ण ज्ञान दिया है। वही ऐसा शिक्षक है जो मनुष्य को विद्यावान बना देता है, कि जो विद्या है वो जीवन में आ जाए। उसके ज्ञान को गीता ज्ञान भी कहा जाता है। तो निराकार परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सामने बैठकर संपूर्ण गीता ज्ञान दे रहा है। हम तो केवल ये सुनते आते थे कि अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। हम भी बचपन में सोचा करते थे अर्जुन को दिया था। वाह, भाग्य मिला हमें कि भगवान से सम्मुख, बिल्कुल सम्मुख बैठकर गीता ज्ञान सुनने का यही सत्य है। और यही हम कहने जा रहे हैं कि सबको ये स्वर्णिम अवसर, ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य मिल रहा है। सबको मोस्ट वेलकम है, सब आएं और परमात्मा परम शिक्षक से सत्य ज्ञान प्राप्त करें और देखें भगवान कैसे बोलता है, वो कैसे पढ़ाता है, उसकी पढ़ाने की शैली क्या है। तो सचमुच ये शिक्षा मनुष्य को डिवाइन बना देगी, महामानव बनाएगी। तो मैं अपने सभी शिक्षकों को कहूँगा कि अपने परम शिक्षक से भी नाता जोड़ लें, उसकी शिक्षा भी ले लें और अपनी शिक्षा के साथ उसकी शिक्षा को जोड़कर जब शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा इस देश को सबसे महान बना देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत ही सुंदर प्रकाश हमारे दर्शकों को, सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को आपने दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शिक्षक दिवस विशेष करके हमें याद दिला रहा है उस परम शिक्षक का भी, जो कि हमें इस सृष्टि पे आके ज्ञान देते हैं। सभी मनुष्य आत्माओं को एक सौभाग्य की बात है अभी उनसे पढ़ने, समझने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सुंदर अवसर है। और शिक्षक दिवस पे हम ये भी विशेष कहना चाहेंगे कि वास्तव में विद्यार्थी को गढ़ने का विशेष कार्य शिक्षकों का होता है। तो क्यों ना शिक्षक अपने जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को भी अवश्य शामिल करें, क्योंकि बच्चे हमेशा ही अपने शिक्षकों की ओर एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारे जीवन का निर्माण इनके द्वारा होना है। तो वास्तव में उनका बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। विद्यार्थियों का भी दायित्व बनता है कि अपने शिक्षकों का सम्मान करें, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। एक अंतिम बात जो हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है कि गुरु गोविंदऊ खड़े काके लागू पाएं, और गुरुजी कह दिया परमात्मा ने कि गुरुजी के ही पैर तुम पढ़ो, क्योंकि वही तुम्हें मुझ तक पहुंचाने वाले हैं। तो गुरुओं का इतना सुंदर सम्मान है, श्रेष्ठ सम्मान है। हम भी गुरुओं का सम्मान करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और धन्य बनाएं। एक बार पुनः शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।